शौकत अली, अब गुल्ली डंडा खेले। हाँ। हाजरा, नाश्ता कर लिया उसने? नहीं। क्यों? पता नहीं मम्मी, मैं पानी लेने आई थी और पीछे से चला गया है वो। चला गया? पता नहीं। दुआ कर चला जाए। बुलाए सिजरा। शौकत अली मेहर साहब बुला रहे हैं। बड़ा गुस्सा आता है तुझे यशोदया। ये ले, रख ले। मैंने क्या करना है, तेरे काम आएगा। ये ले, शुद्ध ना हो तो। कौन? मैं रखी। आ जाओ। एक तरीका है मेरे पास। तरीका? मेहर साहब का रास्ता रोकने का, हाजरा को बचाने का। बोल। शौकत अली को जाने से रोको। शौकत अली क्या करेगा? वो हाजरा से ब्याह कर ले। ये तो हाजरा को रोकने का तरीका है। मेहर साहब को रोकने का तरीका बताओ। फिर शौकत अली आप रोक लेगा मेहर साहब को। अभी तुझे आए हुए एक दिन भी पूरा नहीं हुआ। 4-6 दिन गुजरेंगे तो मेरी तरह समझ आ जाएगी तुझे। क्या समझ आ जाएगी? यही कि जब मेहर साहब ठान लेते तो उन्हें रोका नहीं जाता, चाहे पूरा गांव सामने खड़ा हो जाए। मैं सुनिया कि शौकत अली बड़ा गैरतमंद है। पर मेहर साहब बड़े दौलतमंद। और अगर गैरत ज्यादा भी हो तो दौलत के आगे कम पड़ जाती है। अब कोई यासीन बाकी नहीं रहेगी सुरैया बीबी, जिसने बेचा जाने। तेरा मतलब है कि शौकत अली फिर जेल चला जाए? तो फिर गौर कर, अब कोई रखी भी नहीं है जिसके प्यार से फांसी टल जाए। मैं फिर भी शौकत अली को सनेहा भेज के
बुला लेती हूँ। एक बारी शौकत अली को जाने से रोको, होनी हो जाए, अनहोनी न होने दो। नहीं, अंदर नहीं आना। तो फिर क्यों आया है? तीन सौ रुपये उधार देते। पहले कुछ खा ले। कुछ नहीं खाना। 300 के 600 ले लेना। रब रखा। आजे मौलवी साहब, आजे आए। आप यहाँ बैठे, मैं रखी बीबी को बुला के लाती हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप बैठो, क्यों गुनाहगार करता? रखी बीबी से मिलने आया था। तेरे 2 लाख नहीं लिए उसने। क्यों? ये ना पूछे। चला गया? नहीं, आज चला जाएगा। उसे रोकना होगा मौलवी साहब। ना बेटा, उसे जाने दो। नहीं मौलवी साहब, मजबूरी है, उसे रोको। मैंने उसकी तकड़ी देखी है, गुस्से और तकलीफ में पर्या फिरता है। उसके लिए यही अच्छा है कि जितनी जल्दी हो सके वो यहाँ से चला जाए। कुछ दिन के लिए रोक लो, एक नई आफत सिर पर खड़ी है, उसे वही टाल सकता है।
किसी ने कुछ नहीं कहना, मेरी अर्ज सुन लो और समझ लो रखी बोल रही है। मैं रोकता हूं उसे। पिछले पैसे भी काट लेना। तुझे कसम है शौकत अली, फिर आएगा तो पैसे दे देना, अब नहीं। सवेर का ही गया हुआ है, कुछ खाता पीता भी नहीं। रुको बोलिया। जी मौल साहब। शौकत अली का कुछ पता है? यही बात तो हाजरा को बता के आया हूँ कि वो रफीक के टांगे में बैठ कर स्टेशन की तरफ निकल गया। साइकिल कितनी तेज चलाएगा? मोटरसाइकिल जितनी तेज। चल बिठा मुझे और स्टेशन पहुंचा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह मदद। कहाँ छट के चला जा। वापस चला जा और यहां से जाते ही ये भूल जा कि कनकपुर गांव से तेरा कभी कोई ताल्लुक था। हाँ चखा भाई, मुझे भी चखा ना कि कल्ला कल्ला ही लगा हुआ है। हाँ अच्छा पकाता है। हाँ लेके आऊं क्या? बूटी? ना कि बूटी नहीं, वोटी। और इस दफा बगैर निकाह के। वो खूबा परचून फरोश है ना? हाँ जी। उसकी बेटी है हाजरा। ओए वलीमे पे आएगी तो देख लेना ना। वलीमे के बाद? इतनी जल्दी नहीं है मुझे। इतनी जल्दी नहीं है। और ना कि रिश्ते में साली लगती है, बड़ा शौक है उसको कुर्बानी देने का और मुझे कुर्बानी लेने का।
मेरा तो ख्याल था कि सुबह उठ के तो सबसे पहले हाजरा से मिलने जाएगी। किस लिए? उसे मना करने के लिए, ये कहने के लिए कि वलीमे पर ना आने दो उसे। जो तमगा उसने मत्थे पे सजाना है सजा ले। एक बार पास बिठाकर पूछ तो सही, क्या है उसके दिल में? जिसके दिल में बेईमानी हो उससे क्या पूछना। कल फिर शौकत अली को अपने लिए रोक रही थी। आपसे इस बात की उम्मीद नहीं थी मुझे। कल इस तरह की बात आपकी आंखों में पड़ी, आज आपके मुंह से सुन ली। बड़ा दुख हुआ सरैया बीबी। ले चलो मुझे। एक दिन तूने मुझे गौर से देखकर अपने दोस्तों से कहा था कि मेरी आंखों में कुछ दिखाई देता है। बता मुझे, क्या दिखाई देता है? हंसना नादर हुसैन। जब से मेहर मुझ पे हंसा है, मुझे हंसने वालों से नफरत हो गई है। हंसा मैं इसलिए हूं शौकत अली कि आज मैंने तेरी आंखों में एक नई चीज देखी, नई भी और ड्रॉनी भी। ड्रॉनी? देख शौकत अली, नजर को मिनट लगता है पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाती, पर पैरों को बहुत टाइम लगता है पहाड़ पे चढ़ने के लिए। दुनिया में जितने भी बड़े काम हैं वो नजर की मेहरबानी से नहीं, पैरों की हिम्मत से होते हैं। इसलिए नजर नीवी रख के पैरों की हिम्मत को महसूस कर, फिर फैसला कर। गड्डी चलानी सीखनी है मैंने। गड्डी? बगैर गड्डी के? हाँ, सीखने तक बगैर गड्डी के। सीख लूंगा तो प्राडो खरीदूंगा। मतलब? अगली बार जब गांव जाऊंगा तो अपनी प्राडो पे जाऊंगा। महर की हवेली के सामने खड़ी करके हारन मारूंगा। यही सोच के आया हूं मैं। पराठों की कीमत का पता है? मेरे गुस्से से थोड़ी है नादर हुसैन। तुझे पता है, शहर का नाम लेकर रकी को डराया करता था मैं। काम काज नहीं करता था। इस बात पे गुस्सा करती थी वो गुस्सा करती थी तो मैं कहता था शहर चला जाऊंगा, बस फिर वो चुप कर जाए। उसने कभी नहीं चाहा कि मैं उसकी आंखों से दूर चला जाऊं, और मेरे पैरों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस रास्ते पर जाते जो रकी के घर से दूर जाता हो। इस बार मैं गांव गया तो उसने मौलवी साहब के हाथ सुनिया भिजवाया कि शौकत अली से कहो गांव छोड़ के चला जाए। गांव छोड़ के आने जितना ऊंचा पहाड़ कोई नहीं था नादर हुसैन। मेरी नजर लग जाए नहीं चढ़ सकती, पर मैं गांव छोड़ के आ गया।
इस पहाड़ चढ़ने में सारी हिम्मत मेरे पैरों की है। कुछ देर आराम कर ले शौकत अली, सूरज डूबने दे। फिर तेरे गुस्से को तोलकर अंदाजा करते हैं कि पराठो कितने की पड़ेगी। आराम करने से आराम नहीं आना मुझे। मिनट नहीं है मेरे पास, बस तो मुझे पहाड़ दिखा, मैं तुझे चढ़ के दिखाता हूं। ना जा, वहां ना जा जहां से वापस ना आ सके। नीयत खराब है उसकी। नीयत मेरी भी खराब है। तू देख जरा मैं करती क्या। और तू कीड़ी है उसके लिए, चूंटी में रख के मसल देगा तुझे। जो कीड़ी थी चुंडी में रखकर मसल दिया उसने। नाक की लकीरें निकलवा दूंगी उसकी। अब मत्था लगाया उसने हाजरा यकूब अहमद के साथ। सुरैया बीबी, आप कहाँ की तैयारी है? रखी के वलीमे पे। बदखबरी है, तेरी आनियां जानियां पूरी हवेली में मशहूर है। सबको पता है तू बन ठन कर वलीमे पर किससे मिलने जा रही है। लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। अच्छा, तो तू बता, रखी के निकाह वाले दिन तू मेहर साहब से मिलने गई थी? गई थी। उनसे कहा था कि रखी कोई मुझसे ज्यादा सोनी है? कहा था। ये भी कहा था कि रखी कोई मुंह से आग निकालती है? ये भी कहा था। चल, रखी की तरफ से मैं बता देती हूँ कि वो मुंह से आग नहीं निकालती। तू अपनी सुना, तू मुंह से आग निकालती है? एक बात तू अपने कान में डाल के रख कि हया वालियां मुंह से आग नहीं निकालती और सोनी शक्लों वालियां सोनी नहीं होती। हया शर्म वाली सोनियां होती हैं, और जिसके पास हया शर्म नहीं वो डरेगी नहीं। रखी यहाँ आ नहीं सकती थी,
वरना आके तेरे मुंह पर चपेड़ मारकर तुझसे जरूर पूछती कि तुझ जैसी का नाम हाजरा क्यों है। कल सारा दिन सारी रात तेरे लिए सोचती रही वो, ये सोच कर के तेरे मुंह से निकली हुई आग तेरा मुंह न जला दे, या फिर तेरे सर पर पड़े हुए दुपट्टे को आग ना लग जाए और तेरा हुस्न सड़ के सवाना हो जाए किसी मेहर सुरखाब के सामने। मेरा यहाँ आना बनता नहीं था, पर मैं बेशर्म को उसकी असल कीमत बताने आ गई। मेरी आंखों में तो डायेगी नहीं तो। नाकी कहां गई थी तू? कहां गई थी? तू बताओ। अरे कुग्गू कहां लेके गया था इसे? मेरे साहब वो कुब्बे परचून फरोश के घर जी। फिटे मुंह, और तुझे कहा भी है कि खुदा के कामों में टांग नहीं अड़ाते, पर तू बाज ना आए। चलो वलीमे पे पहुंचो, रोटी खुलने वाली है। सच्ची बात है, तू बड़ी बेकसूर है, पर तेरी वलीमे पे जाने की तैयारी मेरी समझ में नहीं आई। उसकी आंख टिक गई है तेरे पे। अब रूप निखार के सामने फिरेगी तो किसी दिन पहुंच जाएगा तेरे दरवाजे पे। सुनिया है रिश्तेदारी में 3 बार दरवाजा खड़काने की जरूरत नहीं होती, इसीलिए दूसरी बार से पहले ही अंदर आ गया हूं। बिस्मिल्लाह। आओ मेहर साहब। वलीमे का पंडाल छोड़कर आया हूं, ना कि खास तौर पे तुझे पहुंचने की ताकीद करने के लिए। बैठो। ना, अभी नहीं, बैठूंगा, कल परसों आके बैठूंगा। माफ करना, मैंने वलीमे पे आने का इरादा बदल लिया। ना कि चंगे दिन मंदी बात नहीं करते हैं। कल वादा लिया था तुझसे, पक्का वादा, और जो वादा करके मुकरे वो बहुत बड़ा काफर होता है आजरा। ना कि अब तू अगर ये चाहती है कि गड्डी में बिठाकर ले जाऊं तुझे, तो मर्जी है तेरी, रोटी तो तेरे जाने पे ही खुलनी है वहां। ये कौन है शोधा? गूढ़ा रिश्तेदार है। अगर ये गूढ़ा रिश्तेदार है तो मैं? आप भी मेहर साहब गूढ़े रिश्तेदार हैं, पर मैं गूढ़ी रिश्तेदार नहीं, थोड़ी बदीद हूँ।
वादा करके तोड़ देती हूँ, कसम खा के मुकर जाती हूँ। आहा, ना कि तेरे जैसी तो चंगी लगती है मुझे। रात को मेहमान, दिन चढ़े तो अनजान। आपको पता नहीं है मेहर साहब, उस दिन मैं रखी के लिए आई थी सौदे पर सौदा करने। सोचा था अपनी चमड़ी बेच कर रखी की चमड़ी बचा लूंगी, पर आपने हामी नहीं भरी। मुझ पर आफत नहीं पड़ी, किस्सा खत्म। ना ना, ना कि किस्सा ही तो खत्म नहीं हुआ। वो एक शादी की रात मुकने से पहले याद आने लग गई थी तो मुझे बहुत पछताया हूं मैं। बड़ा गुस्सा आया अपने ऊपर। वो जोबन जवानी छोड़कर शौकत अली की बेवा से शादी कर ली मैंने। कितनी बड़ी गलती की है मैंने। कहते हैं जो अपनी गलती मान ले बहुत बड़ा मोमिन होता है। बोले दरवाजा खोल। जाओ मेहर साहब, मेरे लिए जरूरी है कि मैं आपकी इज्जत करूं, पर आपके लिए ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी इज्जत कराओ। पोला मेरी बात को हुक्म की तरह मानता है। अगर मैं इसे कह दूं किसी का गिरेबान पकड़, तो वो ये नहीं देखता कि गिरेबान किसका है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है हाजरा यकूब अहमद, बिल्कुल ठीक है। पर तू याद रखना, जो दिल तोड़ते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। और बर्बादी का टाइम आ गया तो किस कम वक्त में तरस खाना है तेरे पे। किसी बेवकूफ की बातों में ना आना। कुछ लोगों के गिरबान बड़ी ऊंची जगह पर टंगे होते हैं। वहां तक पहुंचते पहुंचते पैरों तले पड़ी जमीन निकल जाती है। ये ज़रूरी नहीं है माँ से कि आसमान की तरफ देखो तो आसमान वाला नीचे देखता है। वो तेरे देखे बगैर भी देखता होगा। यही तो देख रही हूँ रानी, कि वो कब तक देखता रहेगा। आओ मेरे साथ, अपनी जगह पर आकर बैठो। ना, बैठने वाले को अपनी जगह का पता होता है। बस आप वलीमे की रोटी खोलो, मैं अपने घर जाऊंगी।
उसे मैं। पल्ले थोड़ी हुई शर्म होगी तो मुड़ के नहीं आएगी।